नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, चाइनीज एवरग्रीन या एग्लोनिमा एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और ये प्लांट परमानेंट प्लांट है। इस वजह से इसे हमें अपने गार्डन के अंदर जगह जरूर देनी चाहिए। फूल तो नहीं आते इसके अंदर, लेकिन बिना फूलों के आपको आपके गार्डन के अंदर बहुत सारी खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। रंगों की भरमार होती है इनके अंदर। अगर एक बार आप लाकर लगाएंगे, फिर कटिंग वगैरह से तैयार करके इनके ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्लोनिमा की विंटर केयर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट का ध्यान देना। एग्लोनिमा का प्लांट एक एटमॉस्फेयर सेटर प्लांट होता है। जिस वातावरण के अंदर रखा जाता है उससे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस वजह से बार बार इसकी लोकेशन को चेंज करना ठीक नहीं होता है। एक बार ये पौधा जहाँ रखा जाए वहीं पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, या फिर उसी तरह की जो वातावरण होता है उसके अंदर रखा जाए, सेम मतलब जहाँ पे इसको कंडीशंस मिल जाती हैं, नेचर कंडीशंस, वहाँ पे ये अच्छा ग्रो करता है। सबसे पहले बात की जाती है धूप के बारे में। इस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको ऐसी जगह पर हमें रखना चाहिए जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए इसको, और पूरे दिन हमारा पौधा शेड में रहे। उस जगह पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये पौधा बहुत अच्छा करता है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा एरिया आपके पास नहीं है जहाँ पर धूप आती हो, तो ऐसी जगह पर ही रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पर पूरे दिन की अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे। सर्दियों में भी आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि पौधे को उठाकर शेड में नहीं रख देना है, ना ही पौधे को उठाकर बिल्कुल ओपन एरिया में रख देना है। पौधा जहाँ पर हो वहाँ पर उसे अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, या फिर मैंने जो आइडियल कंडीशन बताई 1-2 घंटे की धूप और उसके बाद पौधा पूरे दिन शेड में, वो चीज़ फॉलो हो। ये बात है धूप की। अगर आपने अंदर रखा हुआ है कमरे के, तो खिड़की के पास रखिए जहाँ पर रोशनी छन कर आए। बात करते हैं अब इस पौधे के बारे में पानी देने के। विंटर में सबसे ज़्यादा गलती लोग पानी देकर करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे, या फिर डर के मारे बहुत कम पानी देते हैं, जिसके कारण ये पौधा मर जाता है। इस वजह से हमें अपनी मिट्टी को चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही आपको दिखाई दे कि मिट्टी के अंदर नमी कम है, आप पानी दे दीजिए। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा आप पानी देते हैं तब भी पौधा रूट रॉट हो जाता है और जड़ें सड़ने के कारण पौधा मर जाता है। वहीं पर अगर आप पानी कम देते हैं तो मिट्टी सूखती है, मिट्टी के साथ साथ जड़ें भी सूखती हैं, और जब आप सूखी जड़ों में पानी देते हैं तो एक दिन वो जड़ें गलने लगती हैं और गल कर पौधा मर जाता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ना ही ओवर वाटरिंग करना है और ना ही पौधे को अंडर वाटरिंग रखना है। पौधों को पानी मिट्टी को चेक करके देते रहना है। अब बात करते हैं हम आप लोगों से पौधों के पत्तों की सफाई के बारे में। एग्लोनिमा का जो पौधा होता है, इसकी खूबसूरती इसके पत्तों से होती है। इस वजह से भी पत्तों को साफ करते रहना चाहिए कॉटन के कपड़े से, या फिर कभी कभार आप हफ्ते में महीने में एक आध बार मिस्टिंग करके विंटर में भी पानी दे दीजिए। लेकिन अगर कॉटन के कपड़े से साफ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं जहाँ से सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है, उन रंध्रों को जब डस्ट पूरा बंद कर देती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, और विंटर में बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो जमा होती है पत्तों के ऊपर। ये आप देखना शुरू कर रहे होंगे। तो पौधों को अगर आप मिस्टिंग करके महीने में एक आध बार पानी दे देंगे। वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार देता था गर्मियों में, बरसात के समय में, अब तक। लेकिन अब विंटर जब आएगा तो फिर मैं करूँगा क्या कि इनको सिर्फ सर्दियों में महीने में एक आध बार मिस्टिंग करके पानी दूंगा, और उसके बाद कॉटन के कपड़ों से इनके पत्तों को साफ करता रहूँगा। पत्तों के रंध्र अगर खुले रहेंगे तो अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा, जिससे इसकी जड़ें, पत्तियां, तने सभी मजबूत रहेंगे। इसके अलावा जो अगला काम करना है वो है पौधों की मिट्टी की नियमित गुड़ाई। विंटर में बिल्कुल इनको नेग्लेक्ट करके मत छोड़िए।
इनकी मिट्टी की गुड़ाई अगर आप करते रहेंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मिट्टी की गुड़ाई होते रहने से मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह या फिर हवा का प्रवाह अच्छा बना रहता है, जिसके कारण पौधे अच्छा ग्रो करते हैं। हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, जो वायु होती है वातावरण में। अगर उसका प्रवाह मिट्टी में अच्छा रहता है तो नाइट्रोजन की अच्छी उपलब्धता के कारण पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं इन पौधों के फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पर। पौधों को बहुत ज़्यादा इन पौधों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। साल भर में 2 बार सॉलिड फर्टिलाइज़र और उसके बाद आप नियमित तौर पर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देते रहेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन विंटर की बात करी जाए तो विंटर में आपको ये फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है या फिर ना के बराबर रखनी है। विंटर में खाद मत दीजिए, इसीलिए मैंने अक्टूबर में अपने इन पौधों को खाद दे दिया था। और बासाकोर जो होता है, बासाकोर जो ग्रीन कलर के दाने होते हैं, वो अभी भी मेरे पौधे में बनी हुई हैं। जुलाई में दिया था, अगस्त में दिया था मैंने इनको। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब जनवरी तक बहुत आराम से ये उसी से फीडिंग लेते रहेंगे और उसके बाद फिर से आप डाल देंगे बासाकोट तो फिर से ये अच्छा ग्रो करता रहेगा। मतलब आपको जो फर्टिलाइज़र देना है वो विंटर के पहले दे देना है अक्टूबर तक, उसके बाद फर्टिलाइज़ सीधे जाके मार्च में करना है। बीच में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसी वजह से मैंने इनको बासाकोट दे दिया था, जिससे इनकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट विंटर के अंदर भी पूरी होती रहे, इनकी एनर्जी मेंटेन रहे। इसके साथ-साथ पौधों के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे भी विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पौधा विंटर में, बरसात में 2 समय पे बहुत ज़्यादा फंगस का शिकार होता है। इस टाइम पर अगर आप इनके ऊपर फंजीसाइड का छिड़काव करते रहेंगे तो ये फंगस से बचे रहेंगे। फंजीसाइड छिड़काव की प्रक्रिया ये है कि आप इनको फंजीसाइड को घोलकर सीधे जड़ों में भी डाल सकते हैं, पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। एग्लोनिमा मेरा फेवरेट प्लांट है और आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा। और इस फेवरेट प्लांट को विंटर के अंदर बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से विंटर में नए पौधे इनके मत लेके आइए। पौधे लेकर आ रहे हैं तो उनकी साइज़ अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे पौधों को मत लेके आइए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप एग्लोनिमा का पौधा लगाएंगे तो एग्लोनिमा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मिट्टी के बारे में अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसकी मिट्टी हल्की होनी चाहिए। एक हिस्सा आपकी कोकोपीट 50% पूरी होनी चाहिए, 10% गार्डन सॉइल, 10% सैंड। उसके बाद आप राइस हस्क मिक्स कर सकते हैं, एक्सेल्स मिक्स कर सकते हैं, कंपोस्ट मिक्स कीजिए 10%। मतलब बाकी चीज़ें भी बराबर अनुपात में आप मिलाकर एक अच्छी लाइट मीडिया तैयार कीजिए, जिसका एरेशन भी अच्छा हो और मिट्टी आपकी बहुत अच्छी बने, जिससे पौधा अच्छा ग्रो करे। खैर, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। कई हफ्तों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से वीडियो में इरेगुलरिटी है। मुंह में अभी बहुत सारे छाले हैं, आवाज़ बदल कर आ रही होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।